नौकर तो मेरा प्यादा है, मेरा गुलाम है, इसमें मेरा अधिकार है, मैं शोषण कर सकता हूँ इसका। ऐसा ना माने, ऐसा माने कि कितना उपकारी है कि जो काम मेरा बेटा करके नहीं दे सकता, मेरा पोता करके नहीं दे सकता, ऐसे छोटे छोटे काम, बिना मूल्य के काम, जिसको छोटा व्यक्ति कर सकता है, वो काम ये सहर्ष करता है और मुझे कमा के देता है, मेरी रोजी रोटी ये चलाता है। ये भावना होनी चाहिए। ये भावना होगी तो फिर हिंसा तो होगी, लेकिन क्या होगा, हिंसा के साथ हिंसा की सीमा भी होगी। आवश्यक और अनावश्यक इसका भेद होगा। कभी बात आए, डॉक्टर साहब कहें कि आपके बेटे को तो बहुत बड़ा रोग हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है जबरदस्त, और जल्दी डिसीजन लीजिए, पेड़ काटना पड़ेगा। अभी डिसीजन लेंगे तो यहां तक काटना पड़ेगा, थोड़ा बाद में लेंगे तो यहां तक काटना पड़ेगा, और उसके बाद लेंगे तो ऊपर से काटना पड़ेगा, और उसके बाद तो जीवन ही जा सकता है। आप कितना कटवाना पसंद करेंगे? जितना कम से कम हो। बस ये कला अपन सीखते हैं यहाँ पर। पर्यावरण प्रबंधन इसी का नाम है कि हम हिंसा तो करेंगे, अभी हिंसा के बिना जी नहीं पाएंगे, लेकिन एटीट्यूड क्या हो, दृष्टिकोण क्या हो, मुझे हिंसा करना चाहिए या हिंसा करना मेरा अधिकार है, हिंसा करना मेरी लॉयल्टी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंसा करना मेरी लॉयल्टी नहीं है, हिंसा करना तो मेरा अपराध है, मेरा दोष है, इसलिए क्या करना, तो हिंसा कम से कम हो और मेरा जीवन चल जाए, बस ऐसी मेरी जीवन की पॉलिसी है। हिंसा कम से कम हो और मेरा जीवन चल जाए, ये जीवन की एक कला है। एक्सीडेंट ना हो और मैं अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊं, ये गाड़ी चलाने की कला है। लेकिन थोड़ा सा दृष्टिकोण को फेरबदल करना होगा। हो सकता है प्रवृत्ति में अल्प कमी आए, लेकिन दृष्टिकोण में भारी कमी आनी चाहिए, भारी अंतर आना चाहिए। एक दृष्टिकोण हिंसा को उत्तम मान रहा है, एक दृष्टिकोण हिंसा पर खेद कर रहा है, एक दृष्टिकोण उपकारी के उपकार को स्वीकार नहीं कर रहा बल्कि अपना अधिकार मान रहा है, और दूसरा बोल रहा है मेरा अधिकार नहीं था, ये उपकारी है और इसलिए इसका मेरे ऊपर उपकार है तो मैं ऋणी हूं इसका। ऐसा दृष्टिकोण एक पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, सास का बहू के प्रति, बहू का सास के प्रति, हर दो इंसानों का एक दूसरे के प्रति, और हर पशु का इंसान के प्रति और इंसान का पशु के प्रति, यदि ऐसा हो जाए तो फिर ये जो नेटवर्क बनेगा, ये एक स्वस्थ समाज की संरचना करेगा, एक स्वस्थ पर्यावरण की संरचना करेगा। आखिर परिवार में हम जब जीते हैं तो कैसे जी पाते हैं? क्योंकि वहां आत्मीयता का संबंध होता है। एक दूसरे का शोषण करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होता, पर एक दूसरे का सहयोग लेकर के आगे बढ़ने ही लक्ष्य होता है, और तभी तक परिवार टिक पाता है। जब लक्ष्य हो जाता है नहीं मुझे शोषण करना है, सास देख ही नहीं सकती कि बहू खाली रहे, कुछ ना कुछ काम लोडिंग करना ही है, तो फिर वो बहू भी समझ जाती है कि सासू जी का मेरा फ्री बैठना जचता नहीं है, और इसलिए है ना अब या तो इनसे दूर चले जाओ, घर बदल लो, चौका बदल लो, या काम का डिपार्टमेंटेशन कर लो, पर नहीं जीना इनके साथ, क्योंकि मुझे गुलाम समझते। आत्मीयता घटी, विघटन बढ़ा। एक नियम है, आत्मीयता ही संगठन है, जहां आत्मीयता नहीं वहां विघटन है। इन सब बिंदुओं को आधार बना करके अपन अब पर्यावरण प्रबंधन के आगे के क्रम में चलते हैं। हमने दो संसाधनों का, दो प्रकार के जीवों का कल अध्ययन किया था। एक मिट्टी के प्रति हमारा कर्तव्य सही हो और एक जल के प्रति हमारा कर्तव्य सही हो। इससे आगे बढ़ते हैं। तीसरा संसाधन हमारे सामने आता है अग्नि। अग्नि चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो नेचुरल अग्नि हो या आर्टिफिशियल अग्नि हो, मतलब लैंप्स हो, बल्ब्स हो, या कोयले का अंगार हो, या लकड़ी की जलती हुई अंगी हो, मतलब जो भी चीज हो वो सब अग्नि के अंदर समाविष्ट करना है। हम इतने अभी केवल ज्ञानी नहीं हुए कि हम पकड़ सके कि किसमें कितने जीव हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने या हमारी परंपरा में जो एक व्यवस्था दी गई है वो बताया गया है कि जितने हमारे पास प्रकाश के स्रोत हैं, जो आर्टिफिशियल लाइट्स हमने डेवलप की है या नेचुरल
माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से, कोयले के माध्यम से या पेट्रोल के माध्यम से या और भी प्रकार से अग्नि उत्पन्न करते हैं, वो सब क्या है, वो अग्नि के अंदर समाविष्ट होगा। अब ये अग्नि की कीमत कितनी? हमने माचिस की तीली जलाई, उसकी कीमत कितनी? 1 रुपए की माचिस की एक पूरी पैकेट आता होगा, तो 1 रुपए का पैकेट है, तो एक माचिस की तीली की कीमत कितनी? कुछ भी नहीं। 5 पैसा, 4 पैसा, 3 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा, और 5 पैसे की कीमत कितनी है आज? तो हमारे लिए तो कोई कीमत नहीं। पर आप सोचिए कि भगवान की दृष्टि में उसकी कीमत कितनी है? तो भगवान कहते हैं कि एक तीली जब जलती है और बंद बुझती है, इस बीच में असंख्य जीवों की हिंसा होती है, असंख्य जीवों की। हमने कल तय किया था कि किसी चीज की कीमत पैसे के आधार पर नहीं आंकेंगे, हम आंकेंगे जीवों की हिंसा के आधार पर। एक पैमाना तय कर लीजिए, क्योंकि पैसा जाएगा तो पुण्य होगा तो वापस आ जाएगा, लेकिन हिंसा होगी तो पाप होगा और उससे पुण्य भी चला जाएगा। तो इसलिए हमें एक प्रिंसिपल बनाना कि हम हर चीज की गणना हिंसा के आधार पर करें। आपके पास 400 रुपए का जूता है जो लेदर का मिल रहा है, और 400 रुपए का जूता ही फोम का मिल रहा है, किसकी कीमत ज्यादा? किसकी कीमत ज्यादा? कौन सा महंगा सौदा है? तय करना है आपको कि एक में पंचदेवियों की हिंसा है, एक में पृथ्वी का एक हिंसा है, कौन सी हिंसा बड़ी? पंचदेवियों की हिंसा बड़ी। तो ऐसा काम मुझे नहीं करना, ये बहुत बड़ा सौदा होगा, इसमें मेरा बहुत खर्चा होगा पुण्य का, पाप की बहुत ज्यादा इनकम होगी, मतलब बहुत सारा चुकाना पड़ेगा। उस पंचदेवियों की क्रेडिट बढ़ जाएगी और मेरी डेबिट बढ़ जाएगी। कितने जन्मों तक चुकाता रहूंगा? पहनूंगा तो 4-6 महीने और चुकाना पड़ेगा कई जन्मों तक। और वो सीन कैसा होगा कि जब मैं भाग रहूंगा और कोई कसाई पकड़ रहा होगा और पकड़ करके किसी ट्रक में डालेगा और फिर ले जाएगा अपने कसाई खाने, और वहां पर नरम नरम चमड़ा देने के लिए वो मुझे जिंदा मारेगा, जलाएगा और उसके बाद चमड़ा निकालेगा। सोचिए आपको दृष्टि कैसा होगा, कैसी वेदना होगी। तो उस वेदना को सहना स्वीकार है या आज इस लेदर के जूते को छोड़ना स्वीकार है, ये तय करना आज पड़ेगा। कि गलती करने के बाद गेंद हमारे पाले में नहीं है, गेंद तो फिर कर्मों के पाले में, फिर तो उसे चुकाना है। गलती करने के पहले स्वतंत्रता हमारी है, वहां हमारे पास अधिकार है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, तो तय करना पड़ेगा। तो जैसे एक 400 रुपए के जूते में हमने 2 भेद कर दिए, उसी प्रकार से हमें यहाँ भेद करना पड़ेगा कि हम अग्नि के संसाधनों का उपयोग कितना करें। क्योंकि एक माचिस की तीली को जलाने में जब असंख्य जीवों की हिंसा हो रही है, तो फिर हम जो बाकी के अग्नि का प्रयोग करते हैं तो उसमें कितनी हिंसा होती होगी, और उस हिंसा की कभी कभी अनुमोदना करते हैं तो और वो हिंसा कितने गुना हो जाती होगी। तो उसको तय करने के बाद हमें एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जीवन में अग्नि संसाधन का प्रयोग कम से कम करें। एक दूसरा कारण और है अग्नि का प्रयोग कम करने के लिए। हमें अग्नि का प्रयोग इसलिए भी कम करना क्योंकि अग्नि एकमात्र ऐसा संसाधन है जो सबसे अधिक हिंसा का कारण है। आप देख लीजिए कि जब अग्नि जलती है तो अग्नि जीव को भी मारती है और अजीव को भी मारती है, और यहां तक कि अग्नि स्वयं नहीं जलती, कितने ही दूसरे जीवों को भी मारती है। इसलिए कहते हैं अग्नि जो है वो तीक्ष्णतम शस्त्र है, तीक्ष्णतम शस्त्र। बाकी जल वायु में इतनी ताकत नहीं जितनी अग्नि में ताकत है। जब जंगल में आग लगती है तो शेर तक भागते हैं, हाथी तक भागते हैं, पक्षी भाग जाते हैं। सोचिए आप, असहनीय स्थिति होती है क्योंकि अग्नि जब भी जलती है तो वो एक ऐसी तपने पैदा करती है जिससे कि कई जीव उसकी चपेट में आते हैं और मर जाते हैं। इसलिए अग्नि को तीक्ष्णतम शस्त्र बोलते हैं। और साथ में सिर्फ जीव संसाधन को ही नष्ट नहीं करती, अजीव संसाधनों को भी नष्ट कर डालती। मतलब अग्नि जलाने के पहले उस
जो न्यूक्लियर एनर्जी रेडिएशंस पैदा करती है, जिन रेडिएशंस की चपेट में मनुष्य भी आता है और उसके जीवन को भी खतरा है, उसके बावजूद पैदा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अग्नि चाहिए। आज पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। पेट्रोल किस कीमत पे मिलता है? सस्ता नहीं है पेट्रोल, पर आप बोलेंगे 70-75 रुपए लीटर है, इससे अधिक इसकी कीमत क्या है? पर आप सोचिए कि जब इंपोर्ट करना पड़ता है इस पेट्रोल को, तो कहां से इंपोर्ट करना पड़ता है? अरेबियन कंट्रीज से। और किस कॉस्ट पर? हमारे जीव संसाधन वहां एक्सपोर्ट किए जाते हैं और पेट्रोल इंपोर्ट किया जाता है। हमारे पशुओं को वहां भेजा जाता है मरने के लिए और उसके बदले में पेट्रोल आता है। मांस, मछली आदि बेचे जाते हैं और पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। सोचिए आप कि इतना सस्ता नहीं पेट्रोल। हम बोलते हैं पंचजी की हिंसा नहीं करते, हम इनडायरेक्टली हम हिंसा को प्रमोट कर रहे हैं। पर कितना प्रमोट करना? जानते हैं, पूछते हैं कि क्या आधा किलोमीटर दूर जाने के लिए गाड़ी की जरूरत होना चाहिए? आप सोचिए कि इतना अपन पंचजी की हिंसा से बचेंगे। मतलब दृष्टि को थोड़ा दूरगामी बना दीजिए तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि नहीं, एक छोटी सी हिंसा कहलाने की चीज भी छोटी नहीं होती, उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है। कुल मिलाकर के हमें करना क्या है? एक सार रूप में इतने निकलता है कि अग्नि संसाधन का प्रयोग कम से कम करना। इससे विज्ञान भी खुश है, आज का युग भी खुश है, अर्थशास्त्री भी खुश है और साथ में धर्मशास्त्री भी खुश है और हमारी आत्मा के लिए भी लाभ है। अग्नि जलाना मतलब पुण्य को जलाना है, ऐसा मानकर के अग्नि का प्रयोग कम से कम करें। कैसे कम करें? हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते अपनी लाइफ स्टाइल, तो चलिए थोड़े थोड़े प्रयोग करें और वहां पर अग्नि के संसाधन का प्रयोग रोके या कम कर दें। कल बात आई थी, वापस रिपीट कर लें कि जहां सोलर एनर्जी से काम हो सकता है तो वहां पर जो हमारे पास कोयले आदि से या एलपीजी आदि से बनाने वाली जो ऊर्जा है उसको रोके। एक सच्ची थी, एक अच्छी थी। और आगे बढ़े, गाड़ी का प्रयोग कम कर दें और यदि हम किसी से बात करते हैं कभी रुक करके, तो उसमें निश्चित कर लें कि पहले गाड़ी को स्विच ऑफ करें, बंद करें, उसके बाद फिर हम बात करें। भले हमें 1 मिनट बात करना हो, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं देना चाहिए। जब एक ही राह पर घर से 2 लोग जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम का एडजस्टमेंट करें और एक ही गाड़ी में चले जाएं। 2 गाड़ियों की आवश्यकता कम से कम पड़े, ऐसा प्रयास करें। एक व्यक्ति रिसेप्शन पार्टी में जाता है शाम को 5 बजे, 5:30 बजे, और दूसरा व्यक्ति जाता है शाम को 7:30 बजे। कितना अच्छा हो कि रात्रि भोजन का त्याग हो, तो घर के दोनों सदस्य या चारों सदस्य एक ही समय 5:30 बजे चले जाए तो 2 बार गाड़ी लेने की जरूरत नहीं पड़े। और प्रयोग करें, गाड़ी से आगे बढ़े। घर में बहुत सारे लैंप्स हैं, बहुत सारे फैंस हैं। हम एक चीज तय कर लें कि यदि किसी कमरे से बाहर निकलते हैं और उस कमरे में कोई सदस्य नहीं है पहले से, या है तो सोया हुआ है, उसको लाइट की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल द्वार के पास ही स्विच बोर्ड रहता है, उसका उपयोग करें, लाइट को ऑफ कर दें। मतलब हम बाहर निकले तो लाइट की आवश्यकता नहीं है उस कमरे को, लाइट को स्विच ऑफ कर दें, हमारा मीटर बचेगा। रात को सोते हैं पूरा चेक कर लें, अपनी ड्यूटी मान करके, नौकर की ड्यूटी नहीं, छोटों की ड्यूटी नहीं, मेरी ड्यूटी है कि मैं एक बार टेरेस से लेकर के पोर्च तक सब जगह देख लूं, अनावश्यक लाइट तो नहीं चल रही है, जल रही है तो उसको स्विच ऑफ कर। घर कैसे बनाना, उसके लिए मार्गदर्शन के गुणों में एक गुण ये भी दिया शाहों ने कि घर कैसा बनाना, तो जिसमें नेचुरल एयर और नेचुरल लाइट मिले, जिससे आर्टिफिशियल एयर और आर्टिफिशियल लाइट की आवश्यकता नहीं पड़े। घर खुले खुले हो, यदि ऐसा रहता है तो हमें लाइट्स की, एयर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आगे बढ़े, जब हम मनोरंजन करते हैं तो उसकी कुछ समय सीमा बना लें, इससे अधिक मनोरंजन नहीं करें। भले वो समय सीमा आप निश्चित करें आपके आधार पर, लेकिन कम से कम एक एंड पॉइंट बन जाए, इससे अधिक तो नहीं करें। टीवी का उपयोग, स्टेरियो का उपयोग या और भी तरीकों का उपयोग हम नहीं करेंगे, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो
कम करेंगे कैसी नीति हो हमारी। भोजन करेंगे तो भोजन को बार बार गर्म नहीं करेंगे। भोजन करना है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन पहले ही बात आई थी कि कितना अच्छा हो कि सब सदस्य भोजन एक साथ करें। उससे संप भी बढ़ेगा और हिंसा भी कम होगी। रात्रि में भोजन न करना पड़े बहुत अच्छा, करना पड़े तो भोजन गर्म नहीं करना पड़े। और आगे बढ़े, कुछ अनावश्यक चीजें, अनावश्यक हैबिट्स हम चेंज कर सकते हैं यदि हम इतनी तैयारी कर लें, इतना मानस बना लें कि मुझे साल भर में अधिकांश समय प्रकृति के अनुरूप जीना है। मतलब जैसी प्रकृति वैसा ढल जाना है। उससे मेरा टॉलरेंस पावर बढ़ेगा, मेरी सहनशीलता बढ़ेगी, बॉडी लंबे समय तक चुस्त रहेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो गर्मी में जो गैजेट्स का उपयोग हम करते हैं उनको कम कर दें, ठंड में जिनका उपयोग करते हैं उनको कम कर दें। एक सिंपल नियम बना लें कि ठंड में हम हीटर और गीजर का उपयोग ना करें, बहुत अच्छा हो। हीटर और गीजर के उपयोग को अवॉइड करें, एसी के उपयोग को भी अवॉइड करें। जो नेचुरल टेम्परेचर है उसमें जीने का प्रयास करें। साधु भी जीवन जीते हैं, साधु को भी ठंड लगती है और उसके लिए कामली आदि का प्रयोग भी करते हैं। आज नहीं करते ऐसा नहीं, लेकिन कभी तापने के लिए हीटर का उपयोग नहीं करते, हाथ पांव धोने के लिए गीजर का उपयोग नहीं करते। इतना अपन भी कर सकते हैं। आज से 100 साल पहले आप पहुंच जाइए। जब भी पर्यावरण प्रबंधन की बात आए तो आप पीछे मत जाइए, आप आगे जाइए, तो आपका ब्रेक अपने आप लगेगा। बाकी सब विषयों में आपको पीछे जाना पड़ेगा कि पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था। आपको जब पर्यावरण प्रबंधन करना है तो आप आगे जाइए कि 50 साल बाद क्या करना पड़ेगा, 100 साल बाद क्या करना पड़ेगा। जब हमारे पास संसाधन नहीं रहेंगे तो उस समय कैसे काम चलाएंगे। तो ऐसा मान लीजिए कि हम आधुनिक हो रहे हैं पर्यावरण प्रबंधन करके, बैकवर्ड नहीं हो रहे। कम से कम सामग्रियों में अपना जीवन चला दीजिए, ऐसा प्रयोग कीजिए। हमें गर्म पानी करने की आवश्यकता नहीं पड़े। श्राद्ध विधि प्रकरण में बताया है कि शावक को यदि स्नान करना है तो उसे गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, पीने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करने का बताया, लेकिन नहाना है तो उसमें गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना। कारण क्या है? यदि गर्म पानी से नहाते हैं तो पहले तो जीवों की हिंसा होगी, वो तो होगी ही, लेकिन उसके बाद जो नालियों में पानी बहेगा तो कितने सारे जीवों की हिंसा करेगा। कभी आपने बचपन में ऐसा एहसास किया हो कि गर्म पानी का एकाध छींटा, तपता हुआ गर्म पानी, और एकाध छींटा कभी हथेली पर आया हो या कलाई पर आया हो तो कैसा फील हुआ हो? तो आप सोचिए कि जब हम गर्म पानी से नहाते हैं और आनंद मनाते हुए नहाते हैं तो उस समय वो नाली में जो पानी है, उस पानी में जो जीव है, उन जीवों की स्थिति कैसी होती होगी? कैसे उछलते होंगे अंदर ही अंदर, कैसे तड़पते होंगे। कभी उनकी तड़पन को देखें तो सही, उनकी पीड़ा को रीड तो करें, उसको समझे तो सही, उसको पकड़े तो सही संवेदना को। तो आपको एहसास होगा कि देखो, अपने क्षण भर के आनंद के लिए अपन रोज कितने जीवों को दुखी करते हैं। इसलिए नियम होगा कि चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, मुझे कोशिश